नमस्कार मित्रों, मैं सोनल वाधवा छात्र समाचार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महाकौशल प्रांत कार्यालय में विश्व व्यापक महामारी कोरोना की रोकथाम के दृष्टिकोण से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक दवाई और काढ़ा का वितरण किया गया। इसमें लगभग 200 से अधिक लोगों को काढ़ा और आयुर्वेदिक दवाइयां उपलब्ध कराई गई। कोरोना से बचाव के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए एक चूर्ण त्रिकटु चूर्ण है, जिसमें सामान्यतः सौंठ, काली मिर्च और लैंडी पीपर को मिलाकर ही चूर्ण सम मात्रा में मिलाकर ही बनाया जाता है। और इसमें तुलसी की पत्ता को सुबह इसका प्रयोग विधि ये है कि सुबह 1 लीटर पानी में 5 ग्राम चूर्ण डालने और 4 तुलसी के पत्ते डालने के बाद इसको उबाला जाता है। और जब ये आधा बचता है तो एक एडल्ट वयस्क पुरुष में यह 100 ml के लगभग, और बच्चों को ये 25 से 30 ml लगभग दिया जाता है, जिससे लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और बीमारी से बचाव होता है। जैसे कि सबको पता है कि कोविड-19 जो महामारी है उससे बचाव के लिए गवर्नमेंट के द्वारा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की दवाई वितरित की जा रही है। इसी चरण में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत कार्यालय में संपूर्ण सहयोग करके आम जनमानस को यह दवाई वितरित करके इसके उपयोग कैसे करना है इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महाकौशल प्रांत के जिले व महाकौशल प्रांत के फेसबुक पेज पर अनेक शिक्षकों के द्वारा अनेक विषयों पर निःशुल्क ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं। लॉकडाउन के इस दौर में लगभग 1 माह से प्रोफेसर डॉक्टर दीप्ति दीक्षित जी के द्वारा निःशुल्क क्लासेस प्रदान की जा रही है। तो चलिए सुनते हैं उनके एक्सपीरियंस। महाकौशल पेज से लगातार 1 महीने से क्लास ले रही डॉक्टर दीप्ति दीक्षित जी से मैं कुछ सवाल करना चाहूँगी। आपको 1 घंटे की ऑनलाइन क्लास लेने के लिए कितनी तैयारी करनी पड़ती है? मेरी 3 सब्जेक्ट से MSc है, तो मैं महाकौशल पेज पर 2 सब्जेक्ट ले रही हूँ। एक तो केमिस्ट्री ले रही हूँ और एक बायोलॉजी ले रही हूँ। तो 2 सब्जेक्ट और उनको BSc MSc लेवल तक पढ़ाना और फिर बच्चों के जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करना, तो इसके लिए मुझे कम से कम 2-3 घंटे एक टॉपिक को देखना पड़ता है, ताकि हम अपने जो बच्चे हैं उनको बेस्ट से बेस्ट दे पाएँ। मैम, जब आप रेगुलर क्लासेस लेती थी तो वहाँ स्टूडेंट्स होते थे, उनके सवाल होते थे, उनकी आवाज़ें होती थी, लेकिन लाइव सेशन में तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तब आप कैसे हैंडल करती हैं? लाइव सेशन में प्रॉब्लम तो होती है क्योंकि स्टूडेंट नहीं होते, तो मैं ये मान के चलती हूँ कि अगर बच्चे क्लास में होते तो वो क्या क्या क्वेरी करते। तो जो मैं लेक्चर प्रिपेयर करती हूँ उनमें वो सारे आंसर डाल देती हूँ जो एक क्लास में बच्चे की क्या क्वेरी हो सकती है। तो यही सोच के मैं पढ़ाती हूँ। जिस टॉपिक में आप पढ़ाती हैं तो लाइव सेशन खत्म होने के बाद क्या कमेंट और मैसेज के माध्यम से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं? हाँ, लाइव सेशन के बाद बच्चों के प्रश्न बहुत सारे आते हैं और मैं उनके जवाब भी देती हूँ। और बच्चों से मैं हमेशा हर लेक्चर पर ये कहती हूँ कि आप लोगों को जो भी कोई डाउट हो तो वो आप पूछिए, या टॉपिक जो भी है वो आप बताइए। तो बच्चे टॉपिक भी बताते हैं, डाउट भी पूछते हैं और उनके डाउट यथासंभव क्लियर किए जाते हैं सारे। मैम, मेरा आखिरी सवाल ये है कि ऑनलाइन क्लासेस से आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? हाँ, ऑनलाइन एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा, क्योंकि जब ऑफलाइन हम क्लास लेते हैं तो एक लिमिटेड एरिया ऑफ स्टूडेंट होता है कि हम एक ही कॉलेज के स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं। लेकिन जब ABVP महाकौशल के पेज पर हमने क्लास ली तो मुझे हज़ारों स्टूडेंट ने सुना, जो ग्रामीण परिवेश के भी थे, शहर के भी थे, मेट्रो सिटीज़ के भी थे और कुछ फॉरेन कंट्री के भी थे। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए अपना लेक्चर प्रिपेयर करना, उसके लिए एक्स्ट्रा तैयारी भी करनी पड़ी, क्योंकि आप लिमिटेड एरिया के स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो लिमिटेड अपन को पता रहता है कि उनका स्तर क्या है। लेकिन जब आप वाइड रेंज ऑफ स्टूडेंट को कवर करते हैं तो उनका एरिया भी बढ़ता है, तो इसके लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा तैयारी भी करनी पड़ी। तो मुझे ये लगता है कि ऑनलाइन एक्सपीरियंस के साथ साथ बच्चों ने तो सीखा, हमने भी बहुत कुछ सीखा। धन्यवाद मैम। महाकौशल प्रांत द्वारा चलाए जा रहे जनजाति महोत्सव जोहार के 4थे चरण के भाषण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक एवं वनवासी कल्याण आश्रम के अखिल भारतीय पदाधिकारी आदरणीय श्री गिरीश कुबेर जी ने जनजाति समुदाय एवं संवैधानिक अधिकारों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि जनजाति समुदाय सदैव से ही देश की अखंडता और अधिकारों के लिए लड़ता व आवाज उठाता आया है। वास्तव में सभी युवाओं को भी
वर्तमान में संवैधानिक अधिकारों और जनजाति समुदाय के इतिहास के बारे में अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है। जनजाति महोत्सव जोहार के दौरान उमरिया जिले के कार्यकर्ताओं का विश्व विख्यात हस्तकला और चित्रकला में अनेक देशों से सम्मानित दाई माँ जोधाइया बाई बेगा जी से मिलना हुआ। उन्होंने कार्यकर्ताओं को चित्रकला और हस्तकला के बारे में बताया। हाय रे सरगुजाना चे अल्पिका लथी मांदर बाजे। हाय रे सरगुजाना चे अल्पिका लथी मांदर बाजे। हाय रे सरगुजाना। कोरोना की एक बड़ा मैसेज है, ऐसे चुनौती चल रही है देश और दुनिया भर में, और माता जी की देखिए अभिव्यक्ति एक बात के माध्यम से किस तरह से दे रही है कोरोना के लिए मैसेज। मनाई भाई दुर्गा जी आई है ना, आया भगवाया है ना दुर्गा जी को, आया मास्क लगा देना बीमारी वाला है ना, बीमारी वाला। हाँ ठीक है, या जवार में से ना। हाँ ठीक है। जोहार का समापन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्री प्रफुल्ल लकांत जी के द्वारा 21 मई समय 12 बजे से फेसबुक लाइव के माध्यम से किया जाएगा। भीषण गर्मी में लॉकडाउन के इस दौर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सतना जिले के चित्रकूट इकाई के द्वारा प्रवासियों, राहगीरों, मजदूरों, बेसहारा लोगों के लिए शुद्ध पेयजल केंद्र का आरंभ किया गया। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।